नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार की राजनीति हर क्षण बदलती रहती है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। कब किस पार्टी के बड़े नेता किस पार्टी में चले जाएं, ये भी नहीं कहा जा सकता। अब कल की ही बात कर लीजिए। चिराग पासवान अचानक से चर्चा में आ गए, और चर्चा में क्यों आए? अरुण कुमार की वजह से। जी हां, जहानाबाद वाले अरुण कुमार जो धन और बल दोनों में मजबूत है, चिराग पासवान ने उन्हें अपने खेमे में कर लिया। आखिरकार इसका मायना क्या है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर से। अचानक चिराग पासवान ने अरुण कुमार को अपने खेमे में कर लिया, बड़ा परिवर्तन हम कह सकते हैं। लेकिन फायदा क्या होने वाला है चिराग पासवान को? क्या बदलाव आएगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में? देखिए गरिमा, अरुण कुमार सिर्फ स्वयं नहीं गए, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी अपनी जी, और अपनी पार्टी का भी विलय कर दिया। लेकिन देखिए, एक करेक्शन है। आपने कहा धन और बल। अरुण कुमार को हम बहुत धन वाले नेता नहीं मानते, अच्छा, जमीन वाले नेता हैं। देखिए, जीत हार अपनी जगह है जी, लेकिन राजनीतिक समझ और राजनीतिक वरीयता ये अलग स्थान इसका होता है। तो देखिए, चिराग पासवान युवा नेता है, रामविलास पासवान रहे नहीं, पशुपति कुमार पारस अलग हो गए। तो आपने यह समझा होगा, महसूस किया होगा कि चिराग पासवान के पास अनुभवी और समझदार नेताओं की कमी दिखाई पड़ने लगी। मतलब एक गार्जियन फेस। हाँ, एक गार्जियन फेस, या जिन्हें सहमात का खेल आता हो, जिन्हें दांव पेच आता हो, पुराने खिलाड़ी। हाँ, चुनावी रणनीति आती हो। तो चिराग पासवान ने कितना चुनावी देखा है, ठीक है, 2014 देखा, 2019 देखा। रामविलास पासवान के बेटे हैं, इसलिए ठीक है, जिनमें क्या बोलता है पॉलिटिक्स है। जी, जी। लेकिन रामविलास पासवान चेहरा थे, और पीछे से जो लोग ग्रीन रूम से राजनीति करते थे वे सभी के सभी अलग हो गए। तो ऐसे में देखिए, जो चिराग पासवान कहा जाता था, चिराग पासवान सौरभ पांडे, चिराग पासवान सौरभ पांडे, सौरभ पांडे की उपस्थिति को लेकर भी बहुत सारी बातें होती रही हैं, ठीक है, शिकायतें होती रही हैं। तो एक जरूरत चिराग पासवान को थी कि कोई अनुभवी, समझदार, जिसको तजुर्बा हो और जिसकी पहचान। तो देखिए, अरुण कुमार एक ऐसे नेता है, जहानाबाद के पूर्व सांसद, और मैंने जैसा पहले कहा कि जीत हार अपनी जगह है, लेकिन अरुण कुमार कैडर बनाना जानते हैं, और हर क्षेत्र में चाहे संख्या जो हो, अरुण कुमार को जानने पहचानने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। फिर देखिए, जो रामविलास पासवान ने लोजपा की प्रगति, जो उन्होंने प्रगति को अंजाम दिया, उसमें जो पासवान मतदाता थे, दलित मतदाता थे, उसके अलावा भूमिहार और ब्राह्मण, इसकी बाहुल्यता थी। तो वो भी कमी दिखाई पड़ने लगी थी जब पशुपति कुमार पारस उधर चले गए, जब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, पार्टी तोड़ ली। तो इसलिए अरुण कुमार को लाकर एक अनुभव को चिराग पासवान ने जगह देने की कोशिश की है। क्या फायदा मिलेगा, कितना लंबा सफर होगा, मुझे नहीं पता। एक चर्चा पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में हो रही है, लोग भीतर खाने से बात कर रहे हैं कि चिराग पासवान सूरजभान सिंह की जगह किसी को लाना चाहते थे। हालांकि आपने कहा कि धन के मामले में हम नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा धन है, लेकिन सूरजभान सिंह को रिप्लेस करने के मकसद से, यानी कि सूरजभान सिंह तो खुद ही चले गए दूसरी ओर, जगह रहेगी खाली। आपने अनुभव की बात कर ली, तो ये बात सच है क्या कि उनके जैसे किसी की जरूरत थी, इसलिए अरुण कुमार को लेकर आए? देखिए, असली सवाल पर अब आप आई है जी, क्योंकि ये चर्चा कल से ही या पिछले एक हफ्ते से जब से यह बात हुई कि अरुण कुमार चिराग पासवान के साथ हो रहे हैं, तो यह बात उठने लगी कि क्या चिराग पासवान सूरजभान सिंह का रिप्लेसमेंट अरुण कुमार से कर रहे हैं जी। अब देखिए, भूमिहार समाज के मिजाज को समझिए, और भूमिहार समाज के समर्थन को समझिए, भूमिहार समाज के झंडा को समझिए। देखिए, अरुण कुमार बुद्धिजीवियों के नेता हैं, ठीक है, जैसा मैंने कहा कि अनुभव और तजुर्बा। सूरजभान सिंह, अनंत सिंह ऐसे लोग हैं जो ज्यादा पॉपुलर दिखाई पड़ेंगे आपको यंगस्टर्स में, जिनका खून गर्म है, जो ऐसे लोग हैं जिनके पीछे भीड़, जिनके पीछे भीड़ चली जाती है, और जो ताव पर कहते हैं मेरा नेता कैसा है, सूरजभान सिंह जैसा है, मेरा नेता कैसा है, छोटे सरकार हैं। तो ऐसे लोग, तो देखिए, यह बात तो सही है ना कि लोजपा जब तक एकजुट रही, रामविलास पासवान जी तो रहे नहीं, लेकिन रामविलास पासवान जी की मौजूदगी में भी सूरजभान सिंह का राजनीतिक वजन
लोजपा के भीतर बहुत बड़ा था। या यूं कह लें कि रामविलास पासवान, चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस के बाद यदि लोजपा के भीतर किसी की चलती थी तो वो सूरजभान सिंह थे। और यह भी सच है कि सूरजभान सिंह और रामा सिंह जैसे लोग जो जिस तरीके के जीव जंतु हैं, उन्हें रामविलास पासवान ही वो शख्सियत हुए जिन्होंने पूर्ण रूप से राजनेता बना दिया। नहीं तो इनके कंधे पर क्या क्या टंगा होता अब तक आप नहीं समझ सकती हैं। ठीक है, तो अहमियत बहुत बड़ी थी। लेकिन अब जो भी हुआ, मन नहीं मिला, दिल नहीं मिला। मुझे यह भी पता है कि रामविलास पासवान की जो धर्मपत्नी है वो भी सूरजभान सिंह को बड़ी इज्जत देती हैं जी। लेकिन जो कारण हुआ, सूरजभान सिंह अलग हो गए। और सूरजभान सिंह अलग हो गए तो पार्टी में अब सूरजभान सिंह की जगह कौन, जिसे भूमिहार समाज पूरे तौर पर जानता हो, हुलास पांडे हैं। लेकिन एक जिसको कहते हैं ना कि यंगस्टर्स में और सीनियर्स में या फिर कैडर में दो जो तालमेल बैठाना था। देखिए, जहानाबाद से अरुण कुमार आते हैं, लेकिन जहानाबाद के अलावा भी कई क्षेत्रों में, कई लोकसभा क्षेत्रों में उनकी पहचान ठीक ठाक है जी। और अरुण कुमार को कोई पुराना भूमिहार न जानता हो, यह बात देखिए, ऐसे भी कहा जाता है अरुण कुमार के बारे में कि जो दिल्ली में लोग बीमार होकर जाते हैं बिहारी, उसके बारे में चर्चा ये होती है कि अरुण कुमार के पास, अरुण कुमार के ब्रेन में एम्स के जितने डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, नंबर उनके दिमाग में कैद है। तो एक बड़ा चेहरा, मतलब जहां चिराग पासवान आगे ला सकते हैं, कल आगे चलकर सीट एडजस्टमेंट की बात हो सकती है और भी कोई बातचीत करनी हो, किसे भेजते, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिनको फुल सर्कल कवर करना आता हो। बिल्कुल 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 सही आपने कहा, फुल सर्कल कवर करना आता हो। तो अरुण कुमार उस मामले में तजुर्बेकार हैं। अब देखिए वो सूरजभान सिंह की तरह क्या कर पाएंगे और पार्टी में उनकी कितनी चल पाएगी। देखिए, चिराग पासवान के इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसे शायद अरुण कुमार जैसे लोग डाइजेस्ट ना कर पाए। यदि अरुण कुमार को भी कहा जाए कि नहीं, आप चिराग पासवान से नहीं, फला फला से पहले बात कर लीजिए, तो अरुण कुमार स्वाभिमानी है, फिर वो भी अपने को पीछे हटाने लगेंगे। जैसे बार बार पांडे जी की बात आ जाती है, हाँ, जैसे जैसे आ जाती है। तो इस बात को समझना होगा। तो इसलिए देखिए, रिप्लेसमेंट हो पाता है कि नहीं हो पाता। और ऐसे भी देखिए, मेरा मानना है कि कोई किसी को रिप्लेस नहीं करता है, या तो अच्छा होता है या पीछे जाता है जी। तो ये बात तो आपको समझनी होगी। एक और बात जो चल रही है अरुण कुमार के आने के बाद, वो ये कि चिराग पासवान का लक्ष्य सिर्फ इतना नहीं है, जैसे जितना अब तक हम चर्चा कर चुके हैं कि एक गार्जियन फिगर चाहिए या फिर चारों ओर काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। अब कहा जा रहा है कि निशाना नवादा और जहानाबाद पे है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे ही आपने नवादा की बात करी तो आप फिर से पर्दे के पीछे से सूरजभान सिंह की बात करना चाहते हैं। अच्छा, देखिए, नवादा के सांसद कौन है अभी? सूरजभान सिंह के भाई छोटे चंदन सिंह जी, ठीक है। और चंदन सिंह हैं और कहां हैं अब? लोजपा पारस के साथ हैं। तो जाहिर तौर पर देखिए, अब लोजपा चिराग या लोजपा रामविलास जिसको आप कहती हैं, उनके भीतर जो पार्टी के भीतर लोग हैं, अब भी धैर्य है, पेशेंस है। उन्हें इस बात की उम्मीद लग रही है कि 2024 आते आते नरेंद्र मोदी फिर से हम सभी को ऑप्ट कर लेंगे। तो 2019 में 6 लोकसभा सीटें मिली थी, जिनमें नवादा भी था, जहां सूरजभान सिंह के भाई को लड़ाया गया। तो यह उम्मीद जिंदा है। इसी उम्मीद के कारण इस विधान परिषद के चुनाव में महागठबंधन से कोई तालमेल नहीं हुआ। तो नवादा, यदि सूरजभान सिंह के प्रति चिराग के मन में बैर है, तो चिराग ये चाहेंगे कि गठबंधन चाहे जिससे हो, उम्मीद तो एनडीए से ही है, लेकिन एनडीए में समझना होगा जब तक नीतीश कुमार है, चिराग के लिए जगह कहां है। लेकिन कई लोग मानते हैं कि देखिए, 2024 के चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहेंगे। तो वे जहां जरूरत होगी उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेंगे और अपने सहयोगियों को भी तैयार कर लेंगे। तो यदि एडजस्टमेंट होता है तो चिराग चाहेंगे कि हम पशुपति कुमार पारस के साथ गए जितने लोग हैं उन्हें नकार दें, उन्हें इनकार कर दें। तो ऐसी सूरत में अरुण कुमार, देखिए, अरुण कुमार की भी दिली इच्छा 2014 से ही रही है कि नवादा का चुनाव लड़े। वे 2014 में ही नवादा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके थे और उन्होंने बूथ कमेटी और तमाम चीजें उन्होंने इकट्ठा की थी। लेकिन हुआ यह कि 2014 में वे रालोसपा में थे
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने नवादा सीट मांगी थी, यह बात भी सही है, लेकिन 2014 में नवादा सीट भाजपा की रही और गिरिराज सिंह उम्मीदवार बन गए, इसलिए वो जगह नहीं बनी। तो फिर रालोसपा को सीट मिली जहानाबाद। तो अरुण कुमार जहानाबाद लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन सीट ही ऐसी मिली, तो फिर उन्होंने आखिरी वक्त में फैसला किया कि जहानाबाद लड़ेंगे और वो चुनाव जीत भी गए। अब फिर इसी प्रकार से देखिए 2019 में भी अरुण कुमार नवादा की ही तैयारी कर रहे थे और नवादा ही लड़ना चाहते थे, नवादा लड़ने को तैयार थे, चाहे स्थिति परिस्थिति जो भी हो। लेकिन अंत समय में फिर राजनीति बदली। हुआ ये कि जेडीयू ने वहां जहानाबाद को भूमियार की सीट मानता है लोग एनडीए में, तो चंद्रवंशी को टिकट दे दिया, ठीक है ना। तो चंद्रवंशी को जैसे ही टिकट दिया, वहां के भूमियार उबल पड़े और उन्हें लगा कि चंद्रवंशी बनाम सुरेंद्र यादव, क्या भूमियार मतलब बिल्कुल नेतृत्व विहीन हो जाएगा। तो वहां टिकट का फैसला होते ही एक उबाल दिखाई पड़ा, आन बान शान वाली बात दिखाई पड़ी। तो फिर ऐसी स्थिति में अरुण कुमार को लगा कि नहीं, मुझे जहानाबाद ही लड़ लेना चाहिए, और वे जहानाबाद ही लड़े। आपको याद होगा कि नामांकन का पर्चा भरने के पहले वे मंदिर में गए और बिल्कुल वो काली माता वाला टीका, जो काला टीका होता है, वो लगाया उन्होंने। खैर नतीजा उनके पक्ष में नहीं गया, वहां जेडीयू के उम्मीदवार ही जीते। तो जहानाबाद और नवादा दोनों पर नजर रहेगी। देखिए अब है क्या, नवादा में भी जो अब महागठबंधन देख लीजिए, यदि हम कहते हैं कि महागठबंधन की ओर चिराग गए, तो नवादा में भी राजबल्लभ यादव और यादव लड़ाते लड़ाते पार्लियामेंट में इन लोगों ने देख लिया कि जीत नहीं मिलती है महागठबंधन, वहां जीत जाता है भूमियार ही। फिर वो जहानाबाद में भी दिखाई पड़ रहा है कि सुरेंद्र यादव नहीं जीत पा रहे हैं और इधर तेजस्वी यादव A to Z की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। इधर आप देख भी रहे हैं कि विधान परिषद के चुनाव में लगातार भूमियारों को टिकट देते जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में यदि भूमियार और यादव की दोस्ती हुई तो फिर क्या क्या हो सकता है। इसलिए देखना होगा कि सूरजभान सिंह की तरह अरुण कुमार का सम्मान लोजपा के भीतर या हैसियत बन पाती है कि नहीं बन पाती। रिप्लेसमेंट की बात ठीक है, लोग यही कर रहे हैं कि क्या लोजपा के भीतर चिराग के यहां अरुण कुमार सूरजभान सिंह बन पाएंगे, यह बड़ा सवाल है और आने वाले समय में इसका जवाब भी मिलेगा। बिल्कुल वही बात है कि दोनों हाथ से ताली बजती है या नहीं, आगे ये देखना होगा कि चिराग कितना सम्मान करते हैं और वापस में अरुण कुमार कितना दे पाते हैं इस नई पार्टी को। नई पार्टी कहना ही ठीक होगा क्योंकि अभी तो सब कुछ नया नया हो रहा है। तो अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में क्या कुछ बदल पाता है, क्योंकि चिराग पासवान तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, जहानाबाद से अरुण कुमार को अपने पक्ष में ले आए हैं। हमने आपको सब चीज बताने की कोशिश की है कि एक गार्जियन फिगर को ढूंढ रहे हैं, 360 कवरेज करने वाले को ढूंढ रहे हैं, सूरजभान सिंह के रिप्लेसमेंट को ढूंढ रहे थे चिराग पासवान। तो अब देखना होगा कि किस हद तक वे सफल हुए हैं और क्या फायदा उन्हें और उनकी पार्टी को मिल पाता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही हमें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।